Hello everyone, my name is Trivesh and you're watching my YouTube channel. रोज 2 पेज या 3 पेज इंग्लिश की बुक के पढ़ना आप लोगों को बहुत ही आगे लेकर जा सकता है इन टर्म्स ऑफ योर स्पीकिंग और आपकी पर्सनल लाइफ में भी। आपका जो माइंड सेट है उसको चेंज करने के लिए, उसको और थोड़ा मैच्योर बनाने के लिए, आपको और ज़्यादा अच्छी लाइफ जीने के लिए रोज के 2 से 3 पेजेस ही काफ़ी हैं। लेकिन ज़रूरत है डेली उस चीज़ को करने की। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 महीने छोड़ दिया फिर मैंने जाकर सीधे 10 पेज पढ़ लिए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा सा लेकिन रोज़, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि मैंने जो अपना चैनल शुरू किया था, जो मेरा मेन चैनल है लर्न इंग्लिश विद त्रिवेश वाला, वो मैंने शुरू ही बुक्स से किया था। मैंने वहाँ बुक्स के बारे में, बुक्स की जो पेजेस हैं उनको ही पढ़ाने के बारे में मैंने शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे मेरे पास कमेंट्स आते रहे इंग्लिश पढ़ाने के ऊपर। तो अभी यहाँ बाहर थोड़ा एक तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो उस चीज़ में थोड़ा सा आप लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। लेकिन जब कमेंट्स आने लगे इंग्लिश के पढ़ाने के लिए तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि चलो पहले इंग्लिश पढ़ा लेते हैं। लेकिन अभी वो मेरा चैनल है जो प्रॉपर इंग्लिश का है। सो नाउ आई थॉट कि मुझे बुक्स पढ़ने का भी शौक है, मेरे पास टाइम भी है, तो आप लोगों की भी उसमें बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी इसमें लाइटिंग वाइटिंग का बहुत इशू है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो। लेकिन अभी मैं इस चीज़ के ऊपर भी काम करूँगा सो दैट यू विल गेट द बेटर क्वालिटी, ठीक है। तो आज हम जो बुक पढ़ने वाले हैं वो है मिरेकल मॉर्निंग। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही इसके अच्छे रिव्यूज़ है मेरे पास, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, ठीक है। तो अभी हम इस बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं। 1 पेज पढ़ेंगे, फिर बाद में उस चीज़ को हम ऐड करते रहेंगे क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम हो गया है ऐसे पढ़ने में। तो मुझे भी शायद वीडियो के सामने पढ़ने तरह एकदम से थोड़ा अटकूँ। तो इस चीज़ के लिए अभी धीरे धीरे हम इसको शुरू करते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन वाले से शुरू करते हैं और इसके ऊपर मैं रेगुलर वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। मतलब पार्ट वाइज जो वीडियोज़ है वो आती रहेंगी। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं अपनी बुक लेकर ही बैठा हूँ तो मैं बुक से पढ़ लूँगा, बीच बीच में मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले माई स्टोरी एंड वाई योर्स इज द वन दैट मैटर्स। मतलब मेरी कहानी एंड वाई योर्स इज द वन दैट मैटर्स, और क्यों आपकी वो है जो मायने रखती है। 3 दिसंबर 1999, 3 दिसंबर 1999, लाइफ वॉज गुड। जिंदगी अच्छी थी। नो इट वॉज ग्रेट, नहीं वो बहुत अच्छी थी। एट 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल की एज में, माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज वॉज बिहाइंड मी। मेरा कॉलेज का पहला साल मेरे पीछे था। आई हैड स्पेंट द लास्ट 18 मंथ, ठीक है, मैंने पिछले 18 महीने स्पेंड किए, बिताए, बिकमिंग वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पर जो आईएनजी लगा हुआ है ना, बिकमिंग, बनते हुए, रहते हुए, होते हुए, ठीक है, होते हुए कि मैं उस टाइम पर था। सो बिकमिंग वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ 200 मिलियन मार्केटिंग कंपनी, कि मैंने जो पिछले 18 महीने थे वो निकाले थे रहते हुए, होते हुए, वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक 200 मिलियन मार्केटिंग कंपनी का, ठीक है। ब्रेकिंग कंपनी रिकॉर्ड्स, कंपनी के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए, एंड अर्निंग मोर देन, एंड अर्निंग और कमाते हुए, इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना अब, मोर देन आई हैड एवर इमेजिन्ड आई वुड बी। यहां तक है ये सेंटेंस कि उससे ज्यादा कमाते हुए, किससे, मोर देन दैट आई हैड एवर इमेजिन, कि जितना मैंने पहले कभी सोचा हुआ था उससे भी ज्यादा आई वुड बी, मैं कमा रहा होऊंगा। तो यहाँ पर ये आई वुड बी पर खत्म है। एट दैट एज, उस एज में, आई वॉज इन लव विद माई गर्लफ्रेंड, मैं अपने गर्लफ्रेंड से प्यार में था। हैड अ सपोर्टिव फैमिली, एक सपोर्टिव फैमिली थी मेरे पास। एंड द बेस्ट फ्रेंड्स अ गाय कुड आस्क फॉर, और अच्छे दोस्त, बढ़िया दोस्त, एक जो इंसान मांग सकता है, एक लड़का मांग सकता है। यहाँ पर आस्क फॉर का मतलब मांगने के लिए है। आई वॉज ट्रूली ब्लेस्ड, मैं बहुत, मतलब सच में मैं ब्लेस्ड था। ब्लेस्ड मतलब मेरे पास मेरे ऊपर आशीर्वाद था, ठीक है। अब आगे है नीचे, हाँ जी है। यू माइट से आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप कह सकते हो, यहाँ पर माइट का यूज कैन वाले सेंस के लिए आ रहा है। सो यू माइट से, आप कह सकते हो, आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो ये स्टेटमेंट है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, मतलब एकदम 7वें आसमान पर होना। सो आई वॉज टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं 7वें आसमान पर था। देयर वॉज नो वे आई कुड हैव नोन दैट दिस वॉज द नाइट माई वर्ल्ड वुड एंड। अब देयर वॉज नो वे, ऐसा कोई रास्ता नहीं था, आई कुड हैव नोन, कि मैं जान पाता, मैं समझ पाता, दैट दिस वॉज द नाइट, कि ये वो रात थी, दिस वॉज द नाइट, ये वो रात थी, माई वर्ल्ड वुड एंड, जब मेरी दुनिया है वो ख़त्म होगी, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब यहाँ लिखा हुआ है 11:32 PM ड्राइविंग 70 माइल्स पर आवर साउथ बाउंड ऑन हाईवे 99। ठीक है, अब यहाँ पर ड्राइविंग का मतलब है करते हुए, ड्राइव करते हुए। ठीक है, तो बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, 70 माइल्स पर आवर साउथ बाउंड ऑन हाईवे। वी हैड लेफ्ट द रेस्टोरेंट एंड आवर फ्रेंड्स बिहाइंड, मतलब हमने रेस्टोरेंट और अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया था, मतलब उनको हम छोड़कर निकल गए थे, उनको हमने वहाँ छोड़ दिया और फिर हम निकले थे वहाँ से। इट वॉज जस्ट द टू ऑफ अस नाउ, अब बस हम दो ही लोग थे। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इट वॉज जस्ट द टू ऑफ अस नाउ, कि अब बस हम दो ही लोग थे। माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, टायर्ड फ्रॉम द इवनिंग्स इवेंट, अब टायर्ड मतलब थकी हुई, फ्रॉम द इवनिंग्स इवेंट, शाम के इवेंट से थकी हुई थी मेरी गर्लफ्रेंड जो है। वॉज डूजिंग इन द पैसेंजर सीट, अब शी वॉज डूजिंग, अब मतलब यहाँ पर जो इन्होंने पूरा एक डूअर बना लिया है ना, डूअर पूरा बना लिया कि माई गर्लफ्रेंड टायर्ड फ्रॉम द इवनिंग्स इवेंट, मेरी गर्लफ्रेंड जो थकी हुई थी शाम के इवेंट से, शी वॉज डूजिंग। अब वो डूज का मतलब होता है उबासियाँ लेना, ठीक है, उबासियाँ लेना, अंगड़ाई लेना। सो डूजिंग अराउंड इन द पैसेंजर सीट, पैसेंजर सीट का मतलब जो पैसेंजर सीट होती है उस पर आराम से वो उबासियाँ ले रही थी। नॉट मी, मैं नहीं। आई वॉज वाइड अवेक, वाइड मतलब एकदम चौड़ा, आंखें मेरी खुली हुई थी एकदम, कि मैं बिल्कुल जागा हुआ था। आईज ग्लूड ऑन द रोड, आंखें, ग्लू मतलब जो गम आती है चिपकाने वाली। सो आईज ग्लूड, आंखें चिपकी हुई बिल्कुल, ठीक है। ऑन द रोड, सॉरी टू द रोड, आईज ग्लूड टू द रोड, एकदम रोड से आंखें चिपकी हुई, इन फ्रंट, सामने। वेविंग माई फिंगर इन द एयर, अब यहाँ पर हिलाते हुए, वेविंग आईएनजी जो लगा हुआ है वो चीज़ करते हुए। वेविंग माई फिंगर, अपनी उंगली को हिलाते हुए हवा में, ठीक है। हाँ जी, वे माई फिंगर इन द एयर लाइक अ बैटन, बैटन मतलब छड़ी। सो अपनी उंगली को हवा में घुमाते हुए, लाइक अ बैटन, एज आई क्वाइटली कंडक्टेड द मेलोडीज, ठीक है। एज आई क्वाइटली, मैंने आराम से धुन चलाई, गुनगुनाई मतलब शुरू करी, मैंने वो धुन शुरू की। कंडक्ट का मतलब यहाँ पर होता है शुरू करना। आई क्वाइटली कंडक्टेड द मेलोडीज, मैंने जो धुनें थी वो शुरू करी। ऑफ टी चाइकोस्की की जो धुनें थी वो मैंने आराम से शुरू करी। तो यहाँ जो पूरा आया, एक बार इसको फिर से रीड आउट कर लेते हैं। अब तो मैं यहीं से रीड आउट कर लूँगा। वी हैड लेफ्ट द रेस्टोरेंट एंड अवर फ्रेंड्स बिहाइंड, हमने अपने दोस्तों और रेस्टोरेंट को पीछे छोड़ा। इट वॉज जस्ट द टू ऑफ अस नाउ, अब बस हम दो ही थे। माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, टायर्ड फ्रॉम द इवनिंग्स इवेंट, शाम के इवेंट से थकी हुई। वॉज डोजिंग इन द पैसेंजर सीट, पैसेंजर सीट में वो उबासियाँ ले रही थी। नॉट मी, मैं नहीं। आई वॉज वाइड अवेक, मैं एकदम जागा हुआ था खुली आंखों से। आईज ग्लूड टू द रोड इन फ्रंट, आंखें सामने चिपकी हुई सड़क से। वेविंग माई फिंगर इन द एयर, अपनी उंगली को हवा में हिलाते हुए। लाइक अ बैटन, एक छड़ी की तरह। एज आई क्वाइटली कंडक्टेड, जैसे मैंने आराम से, तभी मैंने आराम से शुरू करी द मेलोडीज ऑफ टाइचोस्की, की धुनें शुरू करी टाइचोस्की की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, यहाँ जो बहुत बड़ा है ये, वो कहाँ तक है, क्वाइट सम टाइम, ठीक है। स्टिल इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया, अब यहाँ पर यूफोरिया का मतलब होता है खुशी, ठीक है, मतलब एकदम उत्साह वाला, बहुत ज़्यादा खुश। सो स्टिल इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया, अभी भी उस खुशी की स्टेट में, उस खुशी की कंडीशन में था, मैं उसी खुशी में था। स्टिल इन द स्टेट ऑफ यूफोरिया फ्रॉम द नाइट्स इवेंट, रात के इवेंट से जो मुझे मिली थी। सो स्टिल इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया फ्रॉम द नाइट्स इवेंट। स्लीप वॉज द फर्देस्ट थिंग फ्रॉम माई माइंड, ठीक है। अब यहाँ पर फर्देस्ट का मतलब होता है सबसे दूर। तो स्लीप वॉज द फर्देस्ट थिंग फ्रॉम माई माइंड, कि नींद जो थी वो मेरे दिमाग में बहुत ही दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर थी। रॉकेटिंग डाउन द फ्री वे, रॉकेटिंग डाउन का मतलब है बहुत तेज चलते, बहुत तेज आगे बढ़ते हुए, बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए। रॉकेटिंग डाउन द फ्री वे एट 70 माइल्स पर आवर इन माई ब्रांड न्यू वाइट फोर्ड मस्टैंग, कि मतलब सड़क को बिल्कुल तेजी से चीरते हुए 70 माइल्स पर आवर की रफ्तार पर अपनी नई नवेली वाइट फोर्ड मस्टैंग में। आई वॉज ओनली 2 hours रिमूव्ड फ्रॉम गिविंग द बेस्ट स्पीच ऑफ माई लाइफ। अब यहाँ पर इसका मतलब समझो, आई वॉज ओनली 2 hours रिमूव्ड, मतलब रिमूव का मतलब अलग होना, कि मुझे अभी अपनी सबसे अच्छी, अपनी लाइफ की सबसे अच्छी बेस्ट स्पीच दिए हुए अभी 2 ही घंटे हुए थे, कि मैं 2 ही घंटे हुए थे मेरे को रिमूव हुए। सो आई वॉज ओनली 2 hours रिमूव फ्रॉम गिविंग माई बेस्ट स्पीच ऑफ माई लाइफ। आई हैड रिसीव्ड माई फर्स्ट स्टैंडिंग ओवेशन, मुझे अपनी लाइफ की सबसे पहली स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर हैड जो है ये हैव के अंदर डिड छुपा हुआ है, ठीक है। आई डिड हैव रिसीव, तो यहाँ पर आई हैड रिसीव्ड बना है। सो आई हैड रिसीव्ड माई फर्स्ट स्टैंडिंग ओवेशन एंड आई वॉज
इलेटेड। अब यहाँ पर जो इलेटेड है इसका मतलब भी यही होता है कि मैं एकदम खुशी की चरम सीमा पर था। सो आई वॉज इलेटेड, मैं बहुत ज़्यादा जोश में था, खुश था, बहुत बिल्कुल चरम सीमा पर था। इनफैक्ट दरअसल आई डेस्परेटली वॉन्टेड टू शाउट आउट माई फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि मैं डेस्परेटली बहुत ही पागलों की तरह चाहता था कि अपनी फीलिंग्स को चीखूं, चिल्लाऊं। सो आई डेस्परेटली वॉन्टेड टू शाउट आउट माई फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को मैं बहुत ही बेसब्री से चिल्लाना चाहता था, ऑफ ग्रेटिट्यूड टू एनी वन दैट वुड लिसन, अपनी फीलिंग्स को दूसरों को समझाना चाहता था, बताना चाहता था चीख चिल्लाकर, एनी वन दैट वुड लिसन, कोई भी जो सुने उसको, ठीक है, कोई भी जो उसको सुने। बट माई गर्लफ्रेंड वॉज अस्लीप, लेकिन मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो सोई हुई थी, वॉज अस्लीप, वो सोई हुई थी। सो शी वॉज नो यूज। अब यहाँ पर जो टर्म यूज हुई है ना, शी वॉज नो यूज, यू आर नो यूज, इसका मतलब है वो किसी काम की नहीं थी, उसकी वहाँ कोई जरूरत ही नहीं थी। तो शी वॉज नो यूज, वो तो सो रही है, मैं उसको थोड़ी ना चिक चिल्ला कर सुनाऊंगा। सो शी वॉज नो यूज। आई कंसीडर्ड कॉलिंग माई पेरेंट्स। अब यहाँ पर कंसीडर का मतलब है मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करूँ। आई कंसीडर्ड कॉलिंग माई पेरेंट्स। अब यहाँ पर मॉम डैड लिखा हुआ है, आई कंसीडर कॉलिंग मॉम डैड। अब यही थोड़ा सा फर्क हो जाता है एक बुक में और एक नॉर्मल अगर मैं ऑनलाइन कहीं से उठाऊँ उसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। आई कैन कॉल, बट इट वॉज लेट, लेकिन वो बहुत देर हो गई थी, तब तक रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बट इट वॉज लेट। दे माइट ऑलरेडी बी इन बेड, दे माइट ऑलरेडी बी इन बेड, वो शायद पहले से ही बिस्तर में होंगे। अब यहाँ पर बी इन बेड का मतलब है सो जाना, ठीक है। सो दे माइट ऑलरेडी बी इन बेड, वो शायद पहले से ही सो गए होंगे, ठीक है। ऑलरेडी वन शुड हैव कॉल्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझना, बेड पे भी यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, शुड हैव कॉल्ड, इसमें डूअर नहीं है। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ना, ये होती है कंप्रेस लैंग्वेज, कि इन्होंने जगह बचाने के लिए डूअर नहीं लिखा। तो यहाँ पर आई आएगा, आई शुड हैव कॉल्ड, कि मुझे उनको कॉल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में ही, बातों की कॉन्टेक्स्ट में ही ऑथर चाहता है कि आप ये चीज़ समझ ही जाओ, और आप समझ ही जाओगे क्योंकि आप जिसकी मुंह जुबानी सुन रहे हो वही तो बोल रहा है। सो आई शुड हैव कॉल्ड, मुझे कॉल कर लेनी चाहिए थी उनको। शुड हैव डन दिस मतलब कि मुझे कोई काम कर लेना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, ठीक है। बट आई सिंपली हैड नो वे ऑफ नोइंग, यहाँ पर भी यही है ना, हाँ, बट आई सिंपली हैड नो वे ऑफ नोइंग, लेकिन सच में मेरे पास कोई ऐसा रास्ता ही नहीं था जानने का, दैट मोमेंट वुड बी माई लास्ट अपॉर्चुनिटी, कि वो जो पल है वो मेरे पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगा, वो मेरा लास्ट मौका होगा, एक आखिरी मौका होगा, टू स्पीक टू माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से बात करने का, और एनी वन या किसी से भी, फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब इसको मैं एक बार पूरा समझा देता हूं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। स्टिल, अब यहाँ पर भी आई नहीं लगाया, सो आई वॉज स्टिल इन अ स्टेट, ऐसे आना चाहिए था, स्टिल इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया फ्रॉम द नाइट्स इवेंट, कि मैं अभी भी उस खुशी में था जो मुझे नाइट इवेंट से मिली थी। स्लीप वॉज द फर्दर्स्ट थिंग फ्रॉम माई माइंड, नींद जो थी वो सबसे दूर वाली चीज़ थी जो मेरे दिमाग में थी। रॉकेटिंग डाउन द फ्री वे एट 70 माइल्स पर आवर इन माई ब्रांड न्यू वाइट फोर्ड मस्टैंग, सड़क को बिल्कुल चीरते हुए, फ्री वे को एकदम खाली रोड को एकदम चीरते हुए 70 माइल पर आवर की स्पीड में अपनी ब्रांड न्यू फोर्ड मस्टैंग कार में, सफ़ेद कलर की। आई वॉज ओनली 2 hours रिमूव फ्रॉम गिविंग द बेस्ट पिच ऑफ माई लाइफ, कि मुझे अपनी जो जिंदगी की सबसे बेस्ट पिच दिए हुए अभी 2 ही घंटे हुए थे। आई हैड रिसीव्ड माई फर्स्ट स्टैंडिंग ओवेशन, मुझे अपनी जिंदगी की सबसे पहले स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। एंड आई वॉज इलेटेड, मैं जोश से भरा हुआ था। इनफैक्ट आई डेस्परेटली वॉन्टेड टू शाउट आउट माई फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं अपनी जो फीलिंग्स थी, अपनी जो अंदर की जो फीलिंग्स थी, उनको बहुत चीख चिल्लाकर दूसरों को समझाना चाहता था, टू एनी वन दैट वुड लिसन, किसी को भी जो सुने मेरी बात। बट माई गर्लफ्रेंड वॉज अस्लीप, मेरी गर्लफ्रेंड सोई हुई थी। सो शी वॉज नो यूज, तो उसका कोई काम नहीं था। आई कंसिडर्ड कॉलिंग माई मॉम एंड डैड, मैंने सोचा अपने मॉम एंड डैड को कॉल करूं, बट इट वॉज लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दे माइट ऑलरेडी बी इन बेड, वो शायद पहले ही सो गए होंगे। शुड हैव कॉल्ड, मुझे उनको कॉल कर लेनी चाहिए थी। बट आई सिंपली हैड नो वे ऑफ नोइंग, लेकिन मेरे पास जानने का कोई रास्ता ही नहीं था। दैट मोमेंट वुड बी माई लास्ट अपॉर्चुनिटी, कि वो मोमेंट, वो पल मेरे पास आखिरी मौका होगा, टू स्पीक टू माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से बात करने का, और एनी वन या किसी से भी, फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। तो ये हमने एक पूरा पेज पढ़ लिया है। अब मैं कोशिश करूंगा आगे से फिर 2 पेज लेकर आ जाऊं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो
और कुछ चीज़ कन्फ्यूजन रही हो, कुछ भी हो, सो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ मुझसे पूछो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।